हज़रत मूसा हज़रत खिज़्र की ज़िंदगी के वाक़यों में एक अहम वाक़या उस मुलाकात का है जो उनके और एक साहिब बातिन के दरमियान हुई, और हज़रत मूसा ने उनसे तकवीनी दुनिया के कुछ असरार व रुमूज़ मालूम किए। इस मुलाकात का जिक्र तफसील के साथ सूरह कहफ में किया गया है, और बुखारी में इस वाक़ये से मुताल्लिक़ कुछ और तफसील से जिक्र आया है। बुखारी में सईद बिन जुबैर रज़ से रिवायत है कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अर्ज़ किया कि नौफ बकाली कहता है कि खिज़्र के मूसा अरसेस बनी इसराइल के मूसा अरसा नहीं है, ये एक दूसरे मूसा असर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, खुदा का दुश्मन झूठ कहता है। मुझसे उबई बिन काब ने हदीस बयान की है कि उन्होंने रसूल अकरम से सुना है, इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत मूसा असस बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे कि किसी आदमी ने मालूम किया कि इस जमाने में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा तासस ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया है। फ़रसी खिदमत तासीर बातस अल्लाह ताला को यह बात पसंद न आई, और फिर को बहुटट उन पर इताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो यह था कि उसको इसे इलाही के सुपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलम। और फिर वे नाजिल फरमाई कि जहाँ दो समुंदर मिलते हैं मजमाउल बहरैन, वहाँ हमारा एक बंदा है जो कुछ मामलों में तुझसे भी ज़्यादा आलिम व दाना है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, फिर इस बंदे तक पहुँचने का क्या तरीका है? वे को तरबाज से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मछली को अपने तोशेदान में रख लो, बस जिस जगह वह मछली गुम हो जाए उसी जगह वह आदमी मिलेगा। हज़रत मूसा ने मछली को तोशेदान में रखा और अपने खलीफा यूशे बिन नून को साथ लेकर मर्द सालेह की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रखकर सो गए। मछली में जिंदगी पैदा हुई और वह जंबील से निकलकर समुंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती गई और जहां तक गई वहां पानी बर्फ की तह जमकर एक छोटी सी पगडंडी की तरह हो गया। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र में एक लकीर या खत खिंचा हुआ है। यह वाक़या यूशे बिन नून ने देख लिया था, क्योंकि वह हज़रत मूसा से पहले बेदार हो गए थे। मगर जब हज़रत मूसा बेदार हुए तो उनसे जिक्र करना भूल गए, और फिर दोनों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया और उस दिन रात आगे बढ़ते ही गए। जब दूसरा दिन हुआ तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि अब थकान ज़्यादा महसूस होने लगी, वह मछली लाओ ताकि अपनी भूख मिटाएं। नबी अकरम ने फरमाया, हज़रत मूसा को अल्लाह ताला की बताई हुई मंजिल मसूद तक पहुंचने में कोई थकान न हुई थी, मगर मंजिल से आगे गलती से निकल गए तो अब थकान भी महसूस होने लगी। यूशे बिन नून ने कहा, आपको मालूम रहे कि जब हम पत्थर की चट्टान पर थे तो वहीं मछली का ताज्जुब भरा वाक़या पेश आया कि उसमें हरकत पैदा हुई और वह मक्तल जंबील में से निकलकर समुद्र में चली गई और उसकी रफ्तार पर समुद्र में रास्ता बनता चला गया। मैं आपसे यह वाक़या कहना भूल गया। फिर शैतान का एक चरका था। नबी अकरम ने फरमाया कि समुंदर का वह खत मछली के लिए सब्र रास्ता था और मूसा और यूशे के लिए उज्र ताज्जुब वाली बात। हज़रत मूसा ने फरमाया कि जिस जगह की हमको तलाश है वह वही जगह थी, और ये कहकर दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते उसी राह पर लौटे और उस सखरा पत्थर की चट्टान तक जा पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस जगह उम्दा कपड़ा पहने हुए एक आदमी बैठा है। हज़रत मूसा सलाम किया। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी इस सरजमीन में सलाम कहा, यानी इस सरजमीन में तो मुसलमान नहीं रहते, यह खिज़्र अरसत है। हज़रत मूसा ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वह इल्म हासिल करने आया हूँ जो अल्लाह ने तुम्ही को बख्शा है। खिज़्र अरसत ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर उन मामलों पर सब्र न कर सकोगे। मूसा, अल्लाह ने मुझको तकवीनी असरार रुमूज़ का वह इल्म अता किया है जो तुमको नहीं दिया गया, और उसने तुमको तशरीई इल्मों का वह इल्म अता फरमाया है जो मुझको अता नहीं हुआ। हज़रत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र व ज़ब्त करने वाला पाएंगे और मैं आपके इरशाद की बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़्र ने कहा, तो फिर शर्त यह है कि जब आप मेरे साथ रहें तो किसी मामले के मुताल्लिक भी
जिसको आपकी निगाहें देख रही हों, मुझसे कोई सवाल न करें, मैं खुद उनकी हकीकत आपको बता दूंगा। हजरत मूसा अस ने मंजूर फरिया और दोनों एक तरफ को रवाना हो गए। जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो सामने से एक नाव नजर आई। हजरत खिज्र असर ने मल्लाहों से किराया पूछा। वे खिज्र असैस को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने किराया लेने से इनकार कर दिया और इसरार करके दोनों को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती रवाना हो गई। अभी चले हुए ज्यादा देर न हुई थी कि हजरत खिज्र असर ने कश्ती के सामने वाले हिस्से का एक तख्ता उखाड़कर कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अरसा से जब्त न हो सका। खिज्र अरसा से कहने लगे, कश्ती वालों ने यह एहसान किया कि आपको और मुझको मुफ्त सवार कर लिया और अपने उसका यह बदला दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया कि सब कश्ती वाले कश्ती समेत डूब जाएं। यह तो बहुत नामुनासिब हरकत हुई। हजरत खिज्र असद ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर सब्र न कर सकेंगे, आखिर वही हुआ। हजरत मूसा असद ने फरमाया, मैं वह बात बिल्कुल भूल गया, इसलिए आप भूल चूक पर पकड़े नहीं और मेरे मामले में सख्ती न करें। यह पहला सवाल वाकई मूसा असद की भूल की वजह से था। इसी बीच एक चिड़िया कश्ती के किनारे आकर बैठी और पानी में चोंच डालकर एक कतरा पानी पी लिया। हजरत खिज्र असद ने कहा, बेशक तशवीह इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसा ही बेहकीकत है जैसा कि समुद्र के सामने यह कतरा। कश्ती किनारे लगी और दोनों उतरकर एक ओर को रवाना हो गए। समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज्र असद आगे बढ़े और उनमें से एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा एक खासा फिर सब्र न कर सके, फरमाने लगे, नाहक एक मासूम जान को फरसी पनपे का फैसला से आपने मार डाला, ये तो बहुत ही बुरा किया। हजरत खिज्र असद ने कहा, मैं तो शुरू ही में कह चुका था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र ज़ब्त से काम न ले सकेंगे। नबी अकरम ने फरमाया, चूंकि यह बात पहली बात से भी ज्यादा सख्त थी, इसलिए हजरत मूसा असद फिर सब्र न कर सके। हजरत मूसा असद ने फरमाया, खैर इस बार और नजरअंदाज कर दीजिए, इसके बाद भी अगर सब्र न हो सका तो फिर उज़्र करने का कोई मौका न रहेगा और इसके बाद आप मुझसे अलग हो जाइएगा। खर्च फिर दोनों रवाना हो गए और चलते चलते एक ऐसी बस्ती वे पहुंचे जहां के रहने वाले खुशहाल और मेहमानदारी के हर तरह काबिल थे, मगर दोनों की मुसाफिराना दरख्वास्त पर भी उनको मेहमान बनाने से इनकार कर दिया था। ये अभी बस्ती ही में से गुजरे थे कि खिज्र असद एक ऐसे मकान की ओर बढ़े जिसकी दीवार को झुकी हुई थी और उसके गिर जाने का डर था। हजरत खिज्र असद ने उसको सहारा दिया और दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा एक कारस ने फिर खिज्र असद को टोका और फरमाने लगे कि हम इस बस्ती में मुसाफिर की हैसियत से दाखिल हुए, मगर उसके बसने वालों ने न मेहमानदारी की और न टिकने को जगह। आपने यह क्या किया? उसके एक बाशिंदे की दीवार को बगैर मुआवजे के दुरुस्त कर दिया। अगर करना ही तो भूख प्यास को दूर करने के लिए कुछ उजरत ही तय कर लेते। हजरत खिज्र असद ने फरमाया, अब मेरी और तेरी जुदाई का वक्त आ गया, हाजा फिराकू व बैनक। और फिर उन्होंने हजरत मूसा को इन तीनों मामलों हकीकतों को समझाया और बताया कि ये सब अल्लाह की तरफ से वे थीं जिन पर आप सब्र न कर सके। हजरत खिज्र असद से मुताल्लिक अहम बातें। हजरत खिज्र असद से मुताल्लिक कुछ बातें जिक्र के काबिल है। एक खिज्र नाम है या लकब। कुरान मजीद में न हजरत खिज्र का नाम जिक्र हुआ है और लकब बल्कि अब्दम बिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा का जिक्र किया गया है। बुखारी व मुस्लिम की सही हदीसों में खिज्र असद कहकर हुआ है, इसलिए न यह कहा जा सकता है कि खिज्र नाम है और न यह खिज्र लकब है और इसका खोलना जरूरी भी नहीं। तो खिज्र सिर्फ नेक बंदा है या वली है या नबी है या रसूल? तरजीह के काबिल यही है कि वह नबी थे। कुरान मजीद ने अंदाज में उनके शरफ का जिक्र किया है। वह नबी की पदवी के लिए ही उतरता है, विलायत का मकाम तो उससे बहुत पीछे है। फिर उनको हमेशा की जिंदगी हासिल है या वफात पा चुके। तहक़्क़ुक़ करने वाले उलेमा की सही राय यह है कि वह वफात पा चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में मौत एक हकीकत है। रे मोहम्मद, हमने तुझसे पहले भी किसी बशर को हयात अता नहीं की। अल-अंबिया 4 फर्समुल बहरैन, बहरैन की जगह कहाँ है?
फर्समुल बहरैन के बारे में हजरत उस्ताद अल्लामा सैयद मुअन्वर शाह क़द्दस सिर्रहू फरमाते हैं, यह मकाम वह है जो आजकल अक़बा के नाम से मशहूर है। 5 हजरत खिज़्र असस का मकाम व मर्तबा क्या है? हजरत खिज़्र असस का मकाम। कुरान मजीद ने इस वाक़ये के शुरू में खिज़्र के इल्म के मुतालिक कहा है, वल्लमहु मिन लदुन्नी इल्मा, और हमने उसको अपने पास से इल्म अता किया। अल-कहफ़ 15 और क़स्से के आखिर में खिज़्र का यह कौल नकल किया है, वमा फ़अफ़तहु अन अमरी, मैंने वाक़ियों के इस सिलसिले को अपनी ओर से नहीं किया। अल-कहफ़ 88। तो इन दोनों जुमलों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने खिज़्र असा को कुछ चीज़ों की हकीकतों का वह इल्म अता फरमाया था जो तकवीनी रुमूज़, फ़असरार और बातिनी हकीकतों से मुताल्लिक है, और यह एक ऐसा मुज़ाहरा था जिसे अल्लाह ताला ने हक़ वालों पर वाज़ेह कर दिया। अगर इस दुनिया की तमाम हकीकतों पर से इसी तरह पर्दा उठा दिया जाए जिस तरह कुछ हकीकतों को खिज़्र अस के लिए बेनकाब कर दिया, तो इस दुनिया के तमाम हुक्म ही बदल जाए और अमल की आजमाइशों का यह सारा कारखाना बिखर कर रह जाए। मगर दुनिया आमाल की आजमाइश गाह है, इसलिए तकवीनी हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहना ज़रूरी है ताकि हक़ और बातिल की पहचान के लिए जो तराजू अल्लाह की कुदरत ने मुकर्रर कर दिया है वह बराबर अपना काम अंजाम देता रहे। जहाँ तक हज़रत मूसा अशस का ताल्लुक़ है तो नबूवत व रिसालत के मामलात के मजमूए के एतबार से हज़रत मूसा और सस का मकाम हज़रत खिज़्र और सस के मकाम से बहुत बुलंद है, क्योंकि वे अल्लाह के नबी भी हैं और जलीलुल क़द्र रसूल भी, शरीयत वाले भी हैं और किताब वाले भी, और रसूलों में अज़्म वाले रसूल हैं। बस हज़रत खिज़्र एक खास का वह जुज़ई तकवीन के असरार से ताल्लुक़ रखता था। हज़रत मूसा एक खाती सर की शरीयत के जामे इल्म से आगे नहीं जा सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले पार्ट 12 में हज़रत मूसा एस और बनी इसराइल का ईज़ा पहुँचाने वाले वाक़ये को तफसील में देखेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।